इसी को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं आपका जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है उसके अंतर्गत अभिसारी प्लेट संचलन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर पिछले लेक्चर्स की बात की जाए तो हम लोगों ने भूआकृति विज्ञान से प्रारंभ किया था। अंतर्जात बल, बहिर्जात बल, स्थल स्वरूपों की उत्पत्ति, उनकी समस्थिति, अनाच्छादन, ये सब पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोग प्लेट विवर्तन की सिद्धांत पे आए थे। लेकिन हमने क्या किया था, तीसरे लेक्चर में प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का जो आधार सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, उसको पढ़ लिया था। फिर पिछले लेक्चर में जो हम लोग अपसारी प्लेट संचलन पढ़ रहे थे प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अंतर्गत, उसमें हमने सागर नितल प्रसरण उसकी घटना देख ली थी। अगर प्लेट विवर्तन की सिद्धांत की बात की जाए तो हमने बात की थी कि जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है इसका संबंध है आपका ज्वालामुखी प्रक्रिया से, भूकंप ये घटना से और पर्वत रचना से। लेकिन दोस्तों अभी हमने ये कुछ भी नहीं देखा है, थोड़ा थोड़ा जिक्र देखा है इनका। जो अपसारी प्लेट संचलन है उसमें हमने किसका जिक्र देखा था, भूकंप का और शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया का, इनका हमने जिक्र देखा है। लेकिन प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का संबंध इनसे है, ये हम लोग जब अपसारी प्लेट संचलन भी देख लेंगे और उसके बाद समानांतर प्लेट संचलन देख लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर क्रम से देखेंगे ज्वालामुखी प्रक्रिया, भूकंप और पर्वत रचना। अब चूंकि ये जो घटनाक्रम है ये प्लेट विवर्तन की से जुड़े हुए हैं और अभी प्लेट विवर्तन की हमारा पूरी तरह से हुआ नहीं है, क्योंकि इसका मात्र एक भाग हुआ है हमारा। कौन सा हुआ है, वो अपसारी प्लेट संचलन। तो आज दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं अभिसारी प्लेट संचलन। अभिसारी प्लेट संचलन दोस्तों, अभिसारी प्लेट संचलन में हमने पहले बात की थी पिछले लेक्चर में कि इसमें जो प्लेटें हैं वो किस ओर गति करती हैं, एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, विपरीत दिशा में गति करती हैं। जो अपसारी उसमें प्लेटें दूर दूर जाती हैं विपरीत दिशा में, लेकिन इसमें प्लेट नज़दीक आती हैं और इनमें प्लेटों की टक्कर होती है। तो पृथ्वी की सतह पर तीन प्रकार की जो है टक्करों की संभावना रहती है। एक तो है आपकी अगर महासागरीय और महाद्वीपीय सतह टकराएं, जिनके उदाहरण आपको दक्षिणी अमेरिका में मिल सकता है, या ये हो सकता है कि महासागरीय और महासागरीय सतह की टक्कर हो, इन प्लेटों की टक्कर हो। इनका उदाहरण आपको जो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर है उसमें दिख सकता है। या ये हो सकता है कि महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर हो जाए। इसका उदाहरण इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टक्कर के जो घटनाक्रम है उनमें हम लोग देख सकते हैं। इनमें हिमालय पर्वत की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों अपसारी प्लेट संचलन में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इन तीनों ही जो संभावना है टक्कर की, इन संचलनों को इसी क्रम में हम लोग देखने वाले हैं जिस क्रम में ये लिखे हैं। यानी हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे महासागरीय टक्कर। इसके बाद महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर सबसे पहले देखेंगे, फिर देखेंगे महासागरीय टक्कर और फिर लास्ट में क्या देखेंगे, महाद्वीपीय। दिख रहा है हमें जो महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर है वो दिख रही है। दुर्बलता मंडल, इसमें क्या है, फिर यहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, भूकंपीय प्रक्रिया होगी, यहाँ भी ज्वालामुखी भूकंपीय प्रक्रिया होगी, पर्वतों का निर्माण होगा। यहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं हो रही है, भूकंपीय प्रक्रिया हो रही है। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट की जो टक्कर है उसे हम देखने वाले हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है आपका जो अमेरिकी प्लेट है उनकी प्रशांत प्लेट से टक्कर। ये उत्तरी अमेरिका है। ये जो उत्तरी अमेरिकी प्लेट है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, इससे किस प्लेट की टक्कर हो रही है, आपकी प्रशांत महासागरीय प्लेट की। ये प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तो क्या होगा,
तो यहाँ होगा महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के टक्कर का घटनाक्रम, यानी महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों का अभिसरण। अभिसरण का मतलब क्या है? विपरीत दिशा में आकर आपस में टकरा जाना। तो इसमें क्या है? इसमें यह घटनाक्रम घटित हुआ कि जो प्रशांत महासागरीय जो प्लेट थी उसका घनत्व और गति ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ? उसका घनत्व और गति के कारण क्या हुआ? उसका हुआ क्षेपण दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे, और क्षेपण के कारण क्या हुआ? जो महासागरीय क्रस्ट है उसका गलन हुआ, मैग्मा में परिवर्तित हुई, और मैग्मा में परिवर्तित हुई तो क्या हुआ? फिर जो दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी किनारा है, दक्षिण अमेरिका जो स्थलखंड है उसके पश्चिमी क्षेत्र में क्या होगा? भूकंप और ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी। इस वजह से इस क्षेत्र में क्या हुआ? एंडीज पर्वत श्रृंखला का विकास हुआ और ज्वालामुखी श्रृंखला का विकास हुआ। और यहाँ दोस्तों भूकंप की संभावना भी बनी रहेगी क्योंकि संवहनीय धाराएं यहाँ काम कर रही हैं। तो दोस्तों जो प्लेट संचलन के तीनों घटनाक्रम हैं हम लोगों ने शुरू में देखे, पर्वत रचना, ज्वालामुखी श्रृंखला, ज्वालामुखी का विकास या ज्वालामुखी घटनाक्रम और भूकंपीय घटना। तो भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वत रचना ये तीनों ही घटनाक्रम इस क्षेत्र में हमें होते हुए दिखे हैं। एंडीज पर्वतमाला का विकास हुआ है, यानी पर्वत की रचना भी हुई है। ज्वालामुखी श्रृंखला जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में है, कोटोपैक्सी है, एकांका गुआ है, कई सारे ज्वालामुखी हैं, तो ज्वालामुखी श्रृंखला मिलती है। इसके अलावा भूकंपीय क्षेत्र ऐसा ही आपको उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा, रॉकीज पर्वतमाला, कई ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र। ये दोस्तों इनकी टक्कर के फलस्वरूप हुआ है। और ये कौन सी टक्कर है? अभिसारी प्लेट संचलन की महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर। अगर दोस्तों इस घटनाक्रम को अगर भाषा का रूप दिया जाए तो क्या होगा? तो हम लोग उसमें आगे लिखने वाले हैं। ये जो प्लेट है ये आपकी महासागरीय प्लेट है, ये आपकी महाद्वीपीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट है उसका हो रहा है यहाँ क्षेपण, संवहनीय धाराएं हैं। फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ पर्वत का निर्माण होगा, भूकंपीय प्रक्रिया होगी, ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। दोस्तों ये घटनाक्रम यहाँ हुआ है। संवहनीय धाराएं हैं। तो मैग्मा बाहर की तरफ आएगा और चूंकि क्रस्ट के गलन के कारण, जो महासागरीय क्रस्ट है उसके गलन के कारण मैग्मा बन रहा है, तो केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, अम्लीय मैग्मा की सतह पर उत्पत्ति होगी। तो दोस्तों ये जो घटनाक्रम है अभिसारी प्लेट संचलन में आपका महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट टक्कर का घटनाक्रम है, वो इस चित्र से आप लोग देख सकते हो। ये महाद्वीपीय भूपरपटी, महाद्वीपीय क्रस्ट, महाद्वीपीय प्लेट है। ये आपकी महासागरीय प्लेट है। महासागरीय प्लेट क्या हो रही है? इसका क्षेपण हो रहा है सबडक्शन जोन में, और यहाँ क्या हो रहा है? संवहनीय धाराओं के द्वारा ज्वालामुखी क्रिया की उत्पत्ति हो रही है और ज्वालामुखी प्रक्रिया को प्रेरित किया जा रहा है संवहनीय धाराओं के द्वारा। फिर क्या हो रहा है? यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी की घटना हो रही है और यहाँ पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हो रही है और पर्वत रचना हो रही है। अगर इस पूरे जो घटनाक्रम है आपका महासागरीय महाद्वीपीय टक्कर, अगर हम लोग इसको भाषा का रूप दें तो इस तरह से हम लोग इसे लिख सकते हैं। प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटीय क्षेत्र में जहां महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट किनारों की टक्कर हुई है, वहां टक्कर के द्वारा उत्पन्न संपीड़न बल। दोस्तों जो अपसारी प्लेट संचलन है उसमें हमने क्या देखा था? कौन सा बल था? तनाव मूलक बल। तनाव मूलक बल था तो क्या था? भ्रंशन की प्रक्रिया हो रही थी, भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा था, शांत दरार प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया हो रही थी, सागर तल का प्रसार हो रहा था, महासागरीय कटक का निर्माण हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा? यहाँ आपका जो संवहनीय बल है
उसका प्रभाव रहेगा तो क्या होगा, बनन पड़ेंगे और पर्वत की रचना होगी। केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी की प्रक्रिया होगी। तो इसमें आगे क्या लिखा, मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, जबकि अधिक घनत्व और गति वाली प्रशांत महासागरीय प्लेट का मुड़ने के बाद जहां क्षेपण हुआ है, ये बात यहाँ लिखी है। महासागरीय तल पर तट के समीप महासागरीय गर्त का निर्माण हुआ है। ये गर्त का निर्माण क्यों हुआ, क्योंकि प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है उसका क्षेपण हुआ है, उसके कारण गर्त का निर्माण हुआ है। प्लेट के क्षेपण के कारण पृथ्वी की आंतरिक परतों के टूटने से मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। मतलब जो अभिसारी प्लेट संचलन में महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट टक्कर है उसमें भूकंप की संभावनाएं बनी रहती हैं, जबकि अधिक गहराई में क्षेपित प्लेट के तापमान में वृद्धि से क्या होगा, क्रस्ट का आंशिक गलन, और आंशिक गलन होने से मैग्मा की प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय। और जब यही मैग्मा पृथ्वी की आंतरिक परतों को तोड़ते हुए महाद्वीपीय सतह की ओर आता है, तब क्या होता है, जो मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र हैं जो आपके संपीड़न बल के प्रभाव में बलन पड़ने से बने, उन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र में जब मैग्मा बाहर आएगा आंतरिक परतों को तोड़ते हुए, तो क्या होगा, केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी। आप लोग एक नज़र इसको देख लो। तो दोस्तों ये तो बात हुई हम लोगों की किसकी, महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों की टक्कर की। अब अगर महासागरीय प्लेट की टक्कर की बात की जाए तो इसमें क्या है, क्योंकि अभिसारी प्लेट संचलन है तो एक दूसरे की ओर प्लेटें आके क्या होंगी, अभिसरण की घटना को अंजाम देंगी। इसमें भी क्या है, इसमें भी आपकी ज्वालामुखी प्रक्रिया होगी, ज्वालामुखी द्वीप का विकास होगा। अब चूंकि महासागरीय तल पर यह घटनाक्रम हो रहा है, महासागरीय प्लेट की टक्कर हो रही है, तो अगर महासागरीय तल पर अगर अधिकेंद्र होगा किसी भूकंप का तो क्या होगा, सुनामी आने की संभावना होगी। तो यहाँ क्या, सुनामी आने की भी संभावना है, भूकंप है उसकी भी संभावना है। ज्वालामुखी द्वीपों का विकास, जैसे जैसे महासागरीय कटक या महासागरीय कटक ना कह के अगर उनको मैग्मा द्वारा जो निर्मित संरचनाएं हैं इन जो है प्लेटों के क्षेपण के बाद वो अगर जल की सतह के ऊपर आ जाएंगी तो वो द्वीप का रूप ले लेंगी, तो द्वीप का भी विकास हो सकता है ज्वालामुखी द्वीपों का। ये वही प्रक्रिया चल रही है आपकी जो कंपन संवहन की प्रक्रिया है। ये आपका एक प्लेट का क्षेपण हो रहा है। किस प्लेट का क्षेपण होता है, उस प्लेट का होता है जिसकी गति और घनत्व दूसरी प्लेट की अपेक्षा ज़्यादा हो। इसके लिए चित्र ये है, महासागरीय सतह है, महासागरीय प्लेट है, उनकी टक्कर हो रही है, ज्वालामुखी प्रक्रिया। ज्वालामुखी द्वीप, तो दोस्तों इस चित्र से आप लोग महासागरीय टक्कर को समझ सकते हो। अगर इसको भाषा का रूप दें तो क्या लिख सकते हैं, इसमें उदाहरण के साथ लिखा है। दोस्तों अगर हम लोग पिछले की बात करें महासागरीय महाद्वीप की, तो उसमें भी उदाहरण के रूप में दक्षिण अमेरिका को लिया गया है, और महासागरीय में उदाहरण के रूप में लिया गया है प्रशांत महासागर के पश्चिमी क्षेत्र को। तो क्या लिखा है इसमें, प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में जहां यूरेशियन और प्रशांत प्लेट की टक्कर हुई है, यूरेशियन प्लेट और प्रशांत प्लेट, वहां अवसादी चट्टान से निर्मित संरचना का विकास नहीं होने के कारण मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति नहीं हुई। अब अवसादी जो संरचना है वो आपका, अगर हिमालय की बात करें तो वहाँ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की जो टक्कर हुई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट से,
वहाँ टैथिस सागर में क्या था, अवसादों का विकास था। तो अवसादों के विकास की वजह से क्या हुआ, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई। चूँकि यहाँ महासागर में अवसादों का ज़्यादा विकास नहीं है, अवसादी चट्टानों से निर्मित संरचना का अभाव है, तो क्या होगा, पर्वतों की तो उत्पत्ति नहीं होगी। तो इसी कारण क्या लिखा है इसमें, मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति नहीं हुई। लेकिन प्रशांत महासागरीय प्लेट का क्षेपण होने के कारण यहाँ भी महासागरीय गर्त के निर्माण के साथ भूकंप की उत्पत्ति और ज्वालामुखी प्रक्रिया होती है। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ महासागरीय गर्त का निर्माण हो रहा है। और गर्त का निर्माण क्यों हो रहा है, क्योंकि एक प्लेट का क्षेपण हो रहा है। जहाँ महासागरीय गर्त का निर्माण तट से दूर खुले महासागर में हुआ है, वहीं केंद्रीय विस्फोटक ज्वालामुखी प्रक्रिया द्वारा महासागरीय तल पर द्वीप समूह की उत्पत्ति हुई है, जबकि भूकंप आने की संभावनाएं द्वीप समूह के समीप महासागरीय तल तक बनी रहती हैं। अब जो ज्वालामुखी द्वीप है उनका विकास किससे होगा, ज्वालामुखी प्रक्रिया, उसके द्वारा निकले हुए मैग्मा से। और क्योंकि हमने पहले पढ़ा है जो अभिसारी प्लेट संचलन है उसमें किस प्रकार का होता है, ज्वालामुखी प्रक्रिया केंद्रीय विस्फोटक प्रकार की क्यों होती है, क्योंकि क्रस्ट का क्या होता है, गलन होता है। तो दोस्तों अभिसारी प्लेट संचलन में महासागरीय टक्कर को हम लोग इससे समझ सकते हैं। अब दोस्तों जो अभिसारी प्लेट संचलन में तीसरे प्रकार का प्लेट संचलन है वो है आपका महाद्वीपीय टक्कर। इसमें क्या है, अगर इसको हम लोग इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की यूरेशियन प्लेट से टक्कर के उदाहरण के रूप में देखें, तो ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है, बीच में टैथिस सागर है। तो पहले तो जब यूरेशियन प्लेट की इंडियन प्लेट से टक्कर होनी है तो इंडियन प्लेट की सबसे पहले टक्कर होगी टैथिस सागर वाले क्षेत्र से, इस प्लेट से। फिर इसके बाद क्या होगा, जब ये इसमें मर्ज हो जाएगा फिर होगी इसकी यूरेशियन प्लेट से टक्कर। तो इसीलिए हिमालय में क्या है, हिमालय का जो स्ट्रक्चर है उसकी संरचना है, अलग अलग कालक्रम में टैथिस सागर होने की वजह से अलग अलग जो है पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में जो उनके अलग अलग हम लोग उच्चावच देख सकते हैं, अलग अलग जो है भूदृश्य देख सकते हैं, उनका विकास हुआ है। जैसे ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद हिमालय है, लघु हिमालय है, शिवालिक है और फिर मैदान है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करें, जो अभी हमने कहा सबसे उत्तर में है आपका ट्रांस हिमालय, फिर आपका हिमाद्री या बृहद हिमालय, फिर है लघु हिमालय, फिर है आपका शिवालिक और फिर है मैदान। तो इस तरह से टक्कर हुई, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई, बृहद हिमालय की उत्पत्ति हुई। यहाँ क्षेपण हुआ है, अवसादों के कारण हिमालय का विकास हुआ है, लेकिन यहाँ ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, हम लोग आगे देखने वाले हैं कि क्यों नहीं होगी, उसको भाषा में लिखेंगे। ये जो महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर है उसको समझाने वाला चित्र है, उदाहरण है वही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से टक्कर का। हिमालयी श्रृंखला, तिब्बती प्लेट, महाद्वीपीय परपटी, महाद्वीपीय दोनों, एक इंडियन एक यूरेशियन। अगर इसको भाषा का रूप देखें तो ये लिख सकते हैं, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के पूर्व भारतीय और यूरेशियन प्लेट के मध्य में टैथिस सागर अवस्थित था। टैथिस सागर की यूरेशियन प्लेट से टक्कर के कारण उत्पन्न संपीड़न बल, देखिए यहाँ संपीड़न बल ही कार्य करेगा। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हुई, जबकि यूरेशियन प्लेट के नीचे टैथिस सागर के क्रस्ट का आंशिक गलन होने के कारण संकुचन की प्रक्रिया हुई, जिससे भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के मध्य दूरी कम होने के कारण अंततः इन दोनों की टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बल के द्वारा मोड़दार पर्वत के रूप में हिमालय की उत्पत्ति हुई। और भारतीय प्लेट है उसकी कम घनत्व और कम गति होने के कारण क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपण तो हुआ लेकिन अधिक गहराई तक नहीं हुआ, इसलिए ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ज्वालामुखी प्रक्रिया नहीं होती है, जबकि प्लेटों के संचलन के कारण भूकंप आने की संभावनाएं रहती हैं। मतलब इस टक्कर में जो इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट की टक्कर है, महाद्वीपीय टक्कर के उदाहरण के रूप में, उसमें ज्वालामुखी क्रिया देखने को हमें नहीं मिलती है, जबकि भूकंपीय प्रक्रिया और पर्वत रचना हमें देखने को मिलती है। दोस्तों जो अभिसारी प्लेट संचलन है उसमें हम लोग एक प्रश्न को हल कर सकते हैं।
कि परिप्रशांत मेखला को रिंग ऑफ फायर क्यों कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज के लेक्चर को यहीं विराम देने वाले हैं, क्योंकि आज हम लोगों ने अभिसारी प्लेट संचलन देख लिया। अगले लेक्चर में हम ये प्रश्न हल करेंगे और जो प्लेट संचलन का तीसरा प्रकार है समानांतर प्लेट संचलन, इसे देखेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं।